अदलिया में हुकूमत और दीगर इदारों की मुदाखलत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए हुक्म दिया था कि हाई कोर्ट के जजेस इस मामले पर अपनी तजावीज़ जमा कराएं। और आज इस खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 जजेस शरीक हुए। इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने शिरकत की, जबकि 6 जजेस के खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी इजलास में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सू मोटो केस में हाई कोर्ट का मुत्तफिका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं हुए, जबकि इजलास में अदलिया में हसास इदारे की मुदाखलत रोकने के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर आई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट के जजेस अपनी तजावीज़ जमा करा चुके थे और आज के फुल कोर्ट इजलास में जजेस की तजावीज़ पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रेस्पॉन्स देने का फैसला किया गया है। तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल देने का मुत्तफिका फैसला किया। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि फुल कोर्ट इजलास में इन तजावीज़ पर कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया और तजावीज़ का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत रोकने के हवाले से तजावीज़ मुरत्तिब करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट इजलास हो चुका है, ताहम उसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। 3 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6 जजेस के खत के मामले की समाअत की थी और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने इंदिया दिया था कि इस मामले पर फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जा सकता है। 3 अप्रैल को जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट के जजेस और वफाक से तजावीज़ तलब कर ली थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हो गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आज एक और अहम खबर सामने आई है। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज से मुताल्लिक अहम फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अब्दुल हसन जुल्करनैन को उनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने का फैसला किया है और खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को यह सिफारिश कर दी है कि जज अब्दुल हसन जुल्करनैन की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस की जाएं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ही खत लिखा था, जाहिर उसमें जो बातें की गई उसमें खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी सवाल उठ रहे थे। अब आज फुल कोर्ट इजलास होता है, इतलातें ये आ रही है कि बड़े अच्छे माहौल में हुआ और फैसला किया गया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल शाहजेब, इतलात तो यही हैं कि यूनानिमस डिसीजन हुआ है कि जो भी प्रपोज़ल देनी है वो यूनानिमस होंगी और बड़ा जो इजलास था वो खुशगवार माहौल में था। सबसे अहम बात यह है कि 1 साल बाद ये फुल कोर्ट मीटिंग हुई। अगर ये फुल कोर्ट मीटिंग जो वो टाइम के साथ हो जाती तो मे भी ये लेटर भी ना लिखना पड़ता, क्योंकि आपको याद होगा कि 12 फरवरी को इन जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए। तो वो फुल कोर्ट मीटिंग उस वक्त नहीं बुलाई गई। अब फुल कोर्ट मीटिंग जो हुई है और उसमें यही था कि जो स्पेशल कोर्ट के जजेस हैं उनमें जो इंस्पेक्शन जो इस वक्त जज मॉनिटर कर रहे हैं इसमें उनकी कंसल्टेशन शामिल नहीं है। उनको जो लगाया गया है उनकी इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंसी पे बड़े डाउट हैं, चाहे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो चाहे जस्टिस तारिक जहांगीरी हो, तो लेकिन उनकी वो जो वो काम करते रहे। लेकिन जो आज हमने देखा जिस तरह जज अब्दुल हसनात की ट्रांसफ़र हुई तो ये बड़ा वाज़े हो गया कि जो वो जज कह रहे थे कि जी इन जजेस को यहाँ से भेजा जाए और इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं या जो भी, तो वो उनकी बात मान ली गई। तो ये बड़ी खुशैन बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें खुशसलूकी से चल रही हैं। जो हम देख रहे थे कि 1 साल में एक रिफ्ट है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो किसी और तरीके से चलाना चाह रहे हैं, दूसरे जजेस के और अपने कंसर्न हैं, लेकिन वो मामला तो शायद हो गया है। लेकिन असल चीज़ है कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके खिलाफ कंपेन भी जारी है। इनके पर्सनल फैमिली डेटा जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि कोई बेहतर नहीं है मामला। अगर चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएं तो बेहतर है सब के लिए, इदारों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, क्योंकि हमें तारीख यही बताती है जब भी हुकूमत का अदलिया के साथ लड़ाई हुई तो हमेशा हुकूमत का सेटबैक हुआ, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब का टाइम देखें, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज़ा का देखें। लेकिन अब बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ तो
तो हुकूमत जो है वो JIT बनाती है कि काजी फाइसा के खिलाफ जी कोई क्रिटिसिज्म होता है जनवरी 13 के फैसले के बाद, और सहाफ़ियों को, जेन्युइन सहाफ़ियों को नोटिस हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कंपेन जारी है, उनकी फैमिली का पर्सनल जो डेटा है वो शेयर किया जा रहा है, हुकूमत खामोश है। तो और इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। जब क्राइसिस पैदा हुआ तो वो ये भी तासुर है कि जी वो खुद चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस मामले से आगे बढ़ा जाए। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला हो गया तो उनके लिए चैलेंज कम हुआ है या अभी मौजूद है, क्योंकि सुमोटो की समाअत होनी है, फुल कोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, ये सारे मामला अपनी जगह पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चैलेंज होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा कि पहली हियरिंग में और जो उन्होंने रिटर्न आर्डर जारी किया, वो जो इकदाम उन्होंने किए थे, इंक्वायरी कमीशन या वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, उस मामले को वो उन चीज़ों को वो जस्टिफाई करते रहे। तो अब देखना है कि वो आगे कैसे चलते हैं। सारे जजेस की जो है वो यही राय है कि जी फ्यूचर की जो है वो के हवाले से कुछ गाइडलाइन दी जाए और एक डेटर्स जो है वो क्रिएट किया जाए। लेकिन अब देखते हैं जस्टिस काजी फाइसा इस मामले को कैसे देखते हैं। असल मामला ये है कि ये जो 6 जजेस हैं, क्या इनकी इंडिपेंडेंस सिक्योर रहेगी? ये ना हो कि जिस तरह जस्टिस काजी फैसा में फैज़ाबाद उन्होंने जब फैज़ाबाद केस का फैसला किया तो उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया, तो अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इन जजेस को भी टफ टाइम मिलेगा। तो इनकी जॉब सिक्योरिटी, इनकी इंडिपेंडेंस कितनी सिक्योर होगी, ये असल मामला है और जस्टिस काजी फैसा के लिए ये असल टेस्ट है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जिस तरीके से उन्होंने गुज़श्ता 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट को चलाया है, मेरा ख्याल है कि अदलिया उससे कमज़ोर हुई है, मजबूत नहीं हुई। अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि माजी के डिवीजन एक थी, एक तरफ बंदियाल कैंप के जजेस थे और एक तरफ जस्टिस काजी फैसा थे। अब तो उनके अपने जजेस जो उनके साथ माजी में साथ बैठे रहे, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस काजी फैसा, वो हम जिस तरह अंदर से खबरें आ रही हैं और जिस तरह चीज़ें हैं वो हर मामले में आमने सामने हैं, तो ये भी कोई अच्छा मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको तो एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सारे जजेस की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और अगर किसी जज के खिलाफ कंपेन जारी है तो उनको नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका फिलहाल वो पहले बड़े अहम इशूज सुप्रीम कोर्ट में हैं इस वक्त पेंडिंग, रिगिंग के मामले पे पिटीशन आई है, रिजर्व सीट पे आई है और कई मामला हैं। लेकिन उन्होंने एक हफ्ता लाहौर में रहे हैं, फिर कराची जो है वो केसेस की समाअत कर रहे हैं। तो ये अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या किस वजह से इस चीज़ में जो है वो मुतात रवैया उन्होंने क्यों इख्तियार किया हुआ है। इस हवाले से अब मज़ीद जब अगली हियरिंग होगी उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन बज़ाहिर ये चीज़ आ रही है नज़र कि मामला जो है वो 6 जजेस का, अगर ये कमीशन बन जाता है, इंक्वायरी कमीशन, तो ये में भी इन जजेस के लिए मुश्किलात थी और कोई इस किस्म की रिपोर्ट आ जाती जो इनके लिए मुश्किलात पैदा करती। लेकिन जिस तरह 184(3) की हियरिंग हुई और जो उसके बाद जो जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट आया, तो मेरा ख्याल है कि ये जजेस ने जो अपना पर्पस अचीव करना था कि एक कम से कम एक मैसेज चला जाए और इंडिपेंडेंस सिक्योर हो, वो तो हो गई है। लेकिन आगे फ्यूचर में क्या होगा ये अब चीफ जस्टिस काजी फैसा पे डिपेंड है कि वो इस मामले को कैसे लेके चलते हैं।